कोचिंग की जब शुरुआत हुई, और ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इस पूरे बैकग्राउंड को समझे। कई बार लोगों को लगता है कि बच्चे तो बस कोटा आ जाते हैं, नहीं, वो मूर्खतावश नहीं आते। उन्हें बहुत कुछ ऐसा यहाँ लगातार मिलता है, अच्छा इसका कारण से आते हैं, पेरेंट्स को भी कुछ फायदा दिखता है इसलिए भेजते हैं। कोचिंग की शुरुआत में तो किताबें ही नहीं थी लोगों के पास, ढंग का स्टडी मटेरियल नहीं था, तो जो अच्छा क्लास में पढ़ाते थे, शुरुआत का फर्स्ट फेज जो कोटा का था, उसमें वो लोग बहुत फेमस हुए। तो बिल्कुल इनिशियल फेज जब कोटा राइज कर रहा था, जब मैं भी आया था, ये वो फेज था जब चीजें बिल्डअप हो रही थी, तो कंटेंट वाज किंग। फिर 8-10 साल में फिर सिस्टम्स बिकेम द किंग। सिस्टम्स की भाई जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, डीपीपी छप रहे हैं, शीट्स छप रही हैं, जो कि और कोचिंगों में भारत में और कहीं नहीं होता था ढंग से, है ना। फिर समय पर टेस्ट हो रहे हैं, समय पर सिलेबस पूरा हो रहा है। आपका मनोरंजन होगा ये जान के कि 2002 में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने टाइम पर सिलेबस पूरा कर लिया था, है ना। पहले तो लोग नॉर्मली तब मई में एग्जाम होता था तो अप्रैल में होता था, हमने फरवरी में पूरा कर लिया था, रिवीजन का स्कोप बच गया था। तो हमने अखबार में विज्ञापन दिया था कि देखो सिलेबस कंप्लीटेड, है ना। तो आज शायद बहुत फनी लगे, लेकिन उस टाइम जो है वो पीपल वर अमेज करें और सिलेबस पूरा हो गया फरवरी में ही, दैट्स गुड। आजकल तो हम नवंबर दिसंबर तक सब कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी कोटा की खासियत है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर नेगेटिविटी कहां से आनी शुरू हुई। कोटा में नेगेटिविटी शुरू होती है सेटिस्फैक्शन गेम से। सेटिस्फैक्शन गेम क्या है ये, कि बच्चा संतुष्ट रहे। ध्यान रखिएगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव हिम एनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ। आप अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को बहुत ज्यादा रस्सी दे दें, लंबी रस्सी दे दें, तो क्या करेगा, उसकी फांसी लगा लेगा। मतलब कहने को तो उसको कुछ चीज मिली, उसने उसका क्या उपयोग किया, उसने उसका उपयोग ऐसे किया कि उसका अपना ही बुरा हो गया। अब ये कहां तक सच है, ये अगर व्यक्ति अबोध होता है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं होते, 11, 12, 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, छोटे ही होते हैं। तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा इल्म नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। स्कूल टीचर्स को अगर आप अपने याद करें, आपके अच्छे स्कूल टीचर्स कौन से थे, अगर आप शांत मन से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि जो टीचर्स बहुत प्यार से बात करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, है ना, वो आप कहते थे बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और जो थोड़े से चिड़चिड़े थे, चिढ़ते थे, डांटते थे, आप कहते थे दुष्ट हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा तो कोई पढ़ाता नहीं। स्कूल में एक बोर्ड का सिलेबस होता है, उतना हो जाए तो बहुत होता है ना। तो आमतौर पर जब नया बच्चा आता है तो उसके पास भी पर्सपेक्टिव यही रहता है कि भाई मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मैं जो कर रहा हूं करने दे। और सच तो ये है कि अगर विद्यार्थी को उसकी गलतियों पर टोका ना जाए, जताया ना जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो वो उस दिशा में निकल जाता है जहां बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है। कोटा इस समय जिस ऋणात्मकता से गुजर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सब लोग सेटिस्फैक्शन खेल रहे हैं। मतलब हर पॉइंट पर विद्यार्थी खुश रहे। उसने कहा सिगरेट पीनी है, हम आंखें बंद कर, मैंने कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं हम आंखें बंद कर लेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। उसने मुझे क्लास में वीडियो गेम खेलने हैं, पीछे बैठ के खेल लो, है ना। हम सामने बैठ के खेलना चाहते हैं, अच्छा चुपचाप खेल लो। ऑफिशियली मैं ऐसे कोचिंगों को और बड़े नामचीन लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी फैकल्टी मीटिंगों में साफ साफ कहा है कि यार तेरा क्या बिगड़ रहा है, वो अपना वीडियो गेम खेल रहा है, वो अपना जीवन खराब करेगा, तू अपना सेटिस्फैक्शन का वो जो इंडेक्स होता है कुछ फैकल्टी का मेजरमेंट, तू क्यों खराब करता है, तू करना जो कर रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कोटा को विनाश की ओर ले जा रही हैं। तो मतलब आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, मैं जो जो बातें कह रहा हूँ आप किसी से भी पूछ लेंगे जो पढ़ा रहा होगा कोचिंगों में, ऐसी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो खुद बता देंगे कि हाँ ये होता है और ये हर टीचर को बुरा लगता है, पर ये उनके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। कुछ भी हो जाए तू किसी को डांट मत, किसी को कुछ मत बोल, तो हमेशा हंस मुस्कुरा, गाना गा, तारे जमीन पर कर सबका। बट ये जेई की या नीट की पढ़ाई तारे जमीन पर करके तो होगी, फिर तो आप एबीसीडी सीखिए आराम से, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो ये बैकग्राउंड आपको देना जरूरी था कि आपको मैं समझा सकूं कि व्यास सर्टिफिकेशन की जो वीआरपी है इसका महत्व क्या है। पहली बात तो, पहला प्रिंसिपल तो ये है कि हम वो सब कुछ करेंगे जो विद्यार्थी के हित में होगा। हमें वो काम करने की ताकत और हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिसमें अगर विद्यार्थी के पास कोई ऋणात्मकता है तो हम जेंटली प्यार से उसे समझाकर ट्रैक पे ला दें,
और यदि बहुत मिनिमम प्यार काम ना हो तो कुछ ज्यादा प्यार डाल के उसको और अच्छे से समझाते हैं। ये कैसे होगा? ये जो कोटा का करंट मॉडल है उसमें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्यार्थी हमारे पास 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, एक आध लोगों ने डे बोर्डिंग शुरू कर दिया है तो 8-10 घंटे हमारे पास पढ़ने आता है। उसके बाद वो बाहर रहता है, जिस समाज में वो रहता है, जिन बच्चों के बीच में उठता बैठता है, उसने होमवर्क पूरा। अच्छा, एक चीज और है, भीड़ बहुत है। 150 तो छोटे बैच होते हैं, 150 बच्चों के। नॉर्मल बैच 300-300, 400-400 विद्यार्थियों के होते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या बुराई, एक्सपर्ट टीचर है, पढ़ा रहा है। ऐसे एक्सपर्ट टीचर ज्यादा है नहीं कोटा में, जो कि एक्चुअली इतने बड़े बैचेस को ईमानदारी से ट्रैक करके हैंडल कर सकें। 15-20 होंगे, वही भारत में 15-20 एक ही शहर में, कोटा में। पर कोटा में तो सैकड़ों टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, तो क्या करते हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट याद कर ली है, मंच पर जाकर परफॉर्म करके आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट बैड, बुरी नहीं है वो स्क्रिप्ट। अगर बच्चा उसको सुन ले तो उसे फायदा भी होता है। पर दिक्कत ये है कि जैसे जैसे बैच साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चा उस भीड़ में खो जाता है। तो वो कभी डिप्रेशन में आ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी उसका मन नहीं लग रहा है ना। अब जैसे कल सबसे लगभग रोज मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। कल पंकज सर को मैंने कहा कि तुम थोड़ा आज डल लग रहे हो, क्या हो गया है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं, बीमार पड़ गया या कोई हो गया, रात भर जगा लिया उसने, हाँ, तो आप डल हो ही जाते हैं दिन में, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो फिर अब जो भी चर्चा हुई हमारी हो गई, लेकिन कम से कम निगाह में तो आया कि हाँ, आज जितना रोज प्रसन्न लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं, आज उससे कुछ कम लग रहे हैं। तो ये ख्याल तो टीचर को बच्चों का रखना ही चाहिए। लेकिन ये तब हो सकता है जब एक टीचर के पास 30 बच्चे हों, 40 हों, 50 हों। एक क्लास में 30, 40, 50 तक तो ठीक है, पर अगर वो 350, 400 हैं, इवन 150 भी हैं, और ऐसे ऐसे 5 बैच उस टीचर को लेने हैं, तो 750 बच्चों का ख्याल एक इंसान नहीं रख सकता। फिर वो बच्चा सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है।